कक्षा 10 एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम लोग उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 3 विधि से। मान लीजिए एक विधि तो आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कोई त्रिभुज है जिसका निर्देशांक है 5 2 4 7 7 -4 है, और इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होता है। तो हमारे किताब में जो होता है एनसीईआरटी के बुक में, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है कि एक त्रिभुज का निर्देशांक है 5 2 4 7 और 7 -4, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज होता है क्या, 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, और इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से निकालेंगे। फिर आपको 2 विधि और बताता हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम लोग रखेंगे, तो अगर यह x1 है, a y1 है, a x2 है और a y2 है, और a x3 और a y3 है, तो हम इसमें रखेंगे जब, तो देखते हैं x1 5 और y2 7, y3 -4 है, -4 प्लस x2 4, y3 -4 और y1 है -2, और पुनः x3 7 और y1 है 2 और y2 है -7। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल के देखेंगे। 1/2 7 और माइनस मिल के प्लस, तो 7 4 11 और 11 5 55 हुआ, और -4 और -2 मिल करके -6 6 चौको 24, तो -24 हुआ, और ये 7 से 2 निकल जाएगा तो -5, तो -5 बचा। 5 से 7 का गुणा करेंगे तो -35। तो इसको हम देखते हैं 1/2 55, और ये दोनों मिल करके -9 और 3 2 5, तो मिला क्या हमको 1/2, और ये -59 से 55 निकल गया, तो गुणे -4 इक्वल टू 2 से कट गया, तो -2 बराबर -2 इकाई। और इस तरह से हम लोग इसको जाने, लेकिन इसी को हम लोग 2 मेथड से और निकालेंगे, 2 तरीके से। उसको आप देख लीजिए। दूसरा तरीका है सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि ये 5 और 2 इसको ऐसे लिख देते हैं 5/2। ये 4 और 7 है, तो इसको लिख देते हैं 4 और 4/7। वो 7 और -4 है, तो -4। लेकिन ये 1 2 3 हो गया, तो ये जो शुरू वाला है इसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे 5/2। तो जो हमेशा ये ध्यान देना है कि शुरू वाला जो है वो यहाँ पे एक बार और लिख दिया जाए। फिर क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, और ये गुणा करने के बाद ऐसे फिर इसका गुणा इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें करके पहले वाले में से दूसरे वाले के घटा के आधा कर देते हैं। यानी 1/2 जब इसका गुणा करेंगे तो 5 7 35, 4 में -4 का गुणा तो -16, और 7 में 2 का गुणा तो +14, और इसमें से ये इतना 1 में रहेगा, और इसमें से हम घटा देते हैं इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो 4 दूना 8 और 7 7 49 और 4 5 20 हो गया।
1/2, तो इसमें हम देखेंगे कि ये 16 है, ये 14 है, तो 16 से 14 निकल जाएगा तो -2 बचेगा, तो 35 से -2 घटेगा तो बचेगा 33। और यहाँ पे आएंगे तो 49 है, 49 से 20 निकल जाएगा तो 29 बचेगा, और 29 में 8 जोड़ेंगे तो बचेगा -37। इस तरह से हो गया 1/2, और 33 से 37 निकलेगा तो होगा -4। काट देंगे तो 2 दूनी 4, -2, इसका भी आंसर -2 इकाई। तो इस तरह से दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके पे तीसरा सिस्टम क्या है, तीसरा रूल, इसमें क्या करते हैं कि ये 5-2 को यहाँ लिख लेते हैं, 4-7 को यहाँ लिख लेते हैं, और 7 - 4 को यहाँ लिख लेते हैं। पहले वाले को 0 कर दें, यानी इसमें करना क्या है कि पहला जो निर्देशांक है उसको हम 0 कर दें। तो 0 इसको कैसे करेंगे, तो यानी इसमें से 5 घटा दें, पहले इसमें से 5 से 5 घटा दें, इसमें से 2 घटा दें, तो क्या बचेगा 0 0। तो यही दोनों अंक यहाँ भी घटाना पड़ता है, अर्थात यहाँ पे -5 और यहाँ पे -2, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे बचेगा 7 से 2 गया तो 5, फिर यहाँ भी -5 और यहाँ भी -2, इसको भी घटाएंगे तो 7 से 5 किया 2, और ये दोनों जब ऋण हैं तो यहाँ हो गया -6। अब करते क्या है कि बाहर वाले में बाहर वाले का गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, -1 में -6 का तो गुणा करेंगे तो 6 हो गया। और इन बाहर वाले में से बाहर वाले का गुणा करके अंदर वाले में से अंदर वाले को घटा करके आधा कर देते हैं, तो 5 दूना 10 -10, इसको अंदर वाले को घटाएंगे बाहर वाले में से और उसका आधा कर देंगे, तो हो गया -4/2, इसका आंसर हो गया -2 इकाई, इसका भी हो गया। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, और तीनों तरीका ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके का यूज करें और उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में कट जाए। तीनों तरीका मान्य है, आपके किताब में है, इस तरह से आप लगा सकते हैं।